मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कटाक्ष किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुरादाबाद के कुछ लोग हैं। आइए बात कर लेते हैं। शर्मा जी, समाजवादी पार्टी की सांसद ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि देश भर में लगाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर के होर्डिंग और कटआउट को उन्होंने एक तमाशा करा दिया। क्या कहेंगे इस बयान पे? देखिए, सिंदूर जो होर्डिंग लगे हुए हैं, तो सिंदूर इस देश की जो है वो सबसे बड़ी एक लाज है। एक औरत का, पति का सम्मान है सिंदूर। अब इस चीज को, एक चुटकी सिंदूर की कीमत ये सापा वाले क्या जाने। तो सिंदूर अपने आप में एक, जो समझा मोदी जी ने कि हमारे 26 जवानों को मार दिया, ये कह के कि हिंदुओं मार दो, तो वो जो उनके जो विधवा हुई हैं, उनकी जो कीमत है वो उन्होंने 100 आदमियों को मार के, आतंकवादियों को मार के जो पूरी कर दी मोदी जी ने। ये हम सबके लिए गर्व का विषय होना चाहिए। और इस पे अगर होर्डिंग लग रहा है तो इनके पेटों में दर्द क्यों हो रहा है? ये तो अच्छी बात है, देश के हित के लिए है आतंकवाद को खत्म करना। ये आतंकवादियों के समर्थन में क्यों कूदते हैं? पहले तो इनसे ये पूछा जाए। और हिंदू समाज का जो सिंदूर का महत्व है वो आपको बता चुका हूँ कि बहुत बड़ा महत्व होता है। इनको इस चीज की जो है तमीज नहीं है बिल्कुल भी। जो कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। अरमान जी, पहलगाम में हुआ आतंकी हमले में जो जिन के सिंदूर उजड़े थे, उन सिंदूर उजाड़ने वालों को भारतीय सेना ने जो है सबक सिखाया है। उस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया गया। केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर को वो पहल कर रही है कि होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, कटआउट लगाए जा रहे हैं, तो ताकि घर घर तक ये ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी लोगों को पहुंचे हैं। उस पर समाजवादी पार्टी उसे एक तमाशा बता रही है। क्या कहेंगे? देखिए, सांसद रुचि वीरा ऐसा नहीं है कोई बच्ची हैं। वह बहुत ही संजीदा नसीब और ज़हीन सांसद हैं। माननीय सांसद रुचि वीरा ने अगर ये बयान दिया है तो कहीं न कहीं कुछ तथ्य और पहलुओं के आधार पर दिया होगा। जैसा कि सपा सांसद ने कटाक्ष किया, उन्होंने कहा है कि सिंदूर एक पुरानी परंपरा है, एक रस्म है। एक महिला को उसके पति के द्वारा दिया जाता है और ये इसका मजाक बना रखा है। क्या कहेंगे इस बयान पर सपा सांसद? देखो, हमने तो सपा सांसद का अभी तक कोई बयान ना तो टीवी पे देखा है, ना हमने कोई सुना है। नहीं, आज ही उन्होंने ईदगाह में जो नमाज जो को मुबारकबाद देने गई थी, आज ही का उनका करंट का बयान है, तीखा बयान उन्होंने दिया है। क्या कहेंगे? यदि उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है तो भाई सेना का अपमान है। और हमारी सेना ने एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया। और अगर इस तरीके का उन्होंने कोई बयान दिया है कि सिंदूर के विषय में या इस ऑपरेशन के विषय में, तो वो शर्मनाक है। और रुचि वीरा सांसद इसके लिए माफी मांगे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं और सपा सांसद को अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। शान भाई, जी, सपा सांसद ने बयान दिया कि भाई ये पुरानी रस्म है, परंपरा है और सिंदूर एक महिला को उसके पति के द्वारा दिया जाता है, लेकिन सरकार इसकी होर्डिंग का टास्क लगवा रही है। इसे एक तमाशा बताया है। क्या कहेंगे सर? देखिए, जैसे गुप्ता जी ने कहा कि मैंने भी रुचि वीरा जी का कोई अभी तक वो देखा नहीं है और ना ही मैंने पढ़ा है। मुझे यहीं आकर पता लगा ऐसा उन्होंने कहा है। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ इसमें लॉजिक होगा। बेवजह तो उन्होंने नहीं कहा होगा, क्योंकि वो भी एक सम्मानित सांसद हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये आती है कि जो ये अटैक हुआ है, हमें इस चीज़ को लेकर के देखना चाहिए, ना कि इस पे राजनीतिकरण होना चाहिए। मैं तो इस चीज़ पर कहूँगा कि ना इधर से हो, ना इधर से हो। ये सिर्फ़ एक इलेक्शन की तैयारियाँ हैं, ये उसके लिए ये सारे काम हो रहे हैं, वरना इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नहीं, एक जिम्मेदार सांसद इस तरीके का बयान दे रहा है कि सरकार का मकसद ये है कि भई ये ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के द्वारा किया गया, आतंकवादियों को सबक सिखाया, उनके घर में घुस के। वो उस कार्रवाई की आम जन तक पहुँचे, घर-घर तक गए। वो लेकिन सपा सांसद उसे एक तमाशा बता रही है कि भाई बेफिज़ूल की चीज़ें हैं, मज़ाक बना रखा है। नहीं, जैसे जैसे आपने कहा कि उन्होंने जो होर्डिंग और बैनर लगे हुए हैं, उसके ऊपर कटाक्ष किया है, ना कि सेना के ऊपर। तो सेना के साथ तो हम सब हैं और मैं समझता हूँ सामान्य सांसद भी साथ में ही है, तो सेना को तो कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन हाँ, जो उसके ऊपर राजनीतिकरण हो रहा है, वो उसके खिलाफ है और हम भी उसी के खिलाफ हैं कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सेना के साथ हमें होना चाहिए, मजबूती के साथ में खड़े हैं हम लोग और सबको होना भी चाहिए। तो वो होर्डिंग की बात हो रही है, ना कि सेना की कोई बात हो रही है। सेना के साथ हम लोग खड़े हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है। आसिफ जी, सपा सांसद ने एक बयान दिया है यहाँ पे कि जो होर्डिंग और कटआउट लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर, उसे एक तमाशा बताया उन्होंने। सियासत में इसे किस नजरिए से आप देखेंगे, किस तरीके का?
देखिए, जिस तरीके से आज रुचि बिरा सांसद जी ने ईदगाह मुरादाबाद से बयान दिया है, वो एक बयान जो है एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और सबसे अहम बात ये है जिस तरीके से ये संदूर का जो चल रहा है सिस्टम, तो ये एक राजनीतिक है। मेरे मानने से तो ये है इसमें राजनीतिक ना खेली जाए और जो जिस तरीके से हिंदुस्तान की सेना ने एक बड़ा गर्व और पाकिस्तान को मुँहतोड़ जवाब दिया है, तो उस पर गर्व करना चाहिए। देखिए ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति की जा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। क्या है इन लोगों की जो ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को एक राजनीति सियासत का रूप दिया जा रहा है? ये तो बोलने वाले पुलवामा का भी इन्हें चाहिए सबूत, पहलगाम का भी सबूत चाहिए, अभी जो अटैक किया उसका भी सबूत चाहिए। अरे सिंदूर एक ऑपरेशन का नाम रखा है कि हमारे लेडीजों के सिंदूर उजड़े हैं, तो उस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रख दिया। उस सिंदूर से होर्डिंग लगा दी है, तो इनके काय के पेट में दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रही ये बात। भाई ऑपरेशन सिंदूर जो है ये एक हमला किया है उस नाम से, पाकिस्तान के ऊपर अटैक। ये तो और एक आध दिन और चल जाता तो सब सबक मिल जाता और बुरी तरीके से। अच्छा लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। सपा सांसद ने भी कहा था कि भाई संसद में भाजपा सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। किस चीज पे जवाब देना चाहिए? जो ये ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई की गई। नहीं, सब चीजें क्या दर्शा दी जाती हैं सबको कि इस तरीके से कार्रवाई की? ये तो ये कहते थे टीवी चैनल पे कुछ चीजें जो है मना कर दी गई थी, मत चलाइए, वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए होता है और ये हर देश करता है, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए ये मुरादाबाद के लोग से इनकी सपा सांसद के बयान पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि हम लोग भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए राजनीति ना की जाए। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेके एक कटाक्ष किया है और उनके द्वारा कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के जिस तरह से देश भर में कटआउट लगाए जा रहे हैं, ये कहीं न कहीं एक तमाशा है। देखिए हम मौजूद हैं अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप पार्क में। यहाँ देखिए हम लोग तमाम लोग यहाँ देखिए समाज सेवी और तमाम तरह के यहाँ लोग मौजूद हैं। इन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पे समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा के द्वारा जो कटाक्ष किया गया है और जो देश भर में तमाम होर्डिंग जो लगाए जा रहे हैं, कटआउट लगाए जा रहे हैं, उनको लेके कहीं न कहीं उनके द्वारा एक तमाशा बताया गया है। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर हम यहाँ सियासी चौक में जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए जिस तरह से रुचि वीरा जी के द्वारा कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेके होर्डिंग कटआउट लग रहे हैं, वो एक भाजपा का कहीं न कहीं तमाशा है। क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं देश की जो सेना है उसको बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतनी कम समय में और देश की अस्मिता के लिए अपनी जान की बाजी लगा के लड़ाई जीती है, पहली बात। दूसरी बात राजनीतिक बयानबाजी की जहाँ तक बात है, मैं आपको बता दूँ देश की सेनाओं का पराक्रम कहीं किसी सवाल के दायरे में नहीं आता है। राजनीतिक लाभ के लिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर इसका दिखावा कर रही है, तमाशा कर रही है, तो वो बिल्कुल गलत है। देश की जनता जानती है कि देश की सेनाओं ने देश का मान बढ़ाया है। इसका बखान करने की, जगह-जगह होर्डिंग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी पार्टी करती हो, कोई भी सरकार करती हो, हाँ, उसकी इच्छा शक्ति काम करती है, लेकिन उसका बखान करना, उसका राजनीतिक लाभ लेना बिल्कुल गलत है। तो देखिए और भी लोग हमारे साथ मौजूद। ये बताइए जिस तरह से सिंदूर एक परंपरा, एक रस्म है कहीं न कहीं, और वो जो रस्म और परंपरा एक पति को ही अधिकार दिया गया है सिंदूर को लेके। तो आप क्या कहेंगे कि इसको जो है जिस तरह से जो होर्डिंग और कटआउट लगाए जा रहे हैं और सांसद के द्वारा इस तरह सवाल किए गए हैं उस पे, तो क्या मानते हैं इसको आप? ये जो रुचि वीराने सांसद ने जो बयान दिया है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये देश की सेनाओं का, हमारी नारी शक्ति का और पूरा हमारा घोर अपमान है ये। और इन्हें, इन लोगों को इस तरह से, ये सिर्फ मुस्लिम वोटों के पाने के लिए उसकी छटपटाहट में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। इनके नेता द्वारा ये बयान दिलवाए जाते हैं, कभी रामलीला सुमन बयान देते हैं, कभी रुचि वीरा बयान देती है, और लेकिन ये भूल जाएं कि हिंदुओं के बिना सरकार नहीं बननी। और यहाँ जो है इस तरह की जो बयानबाजी है ना, इनके खिलाफ मैं माननीय प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए, और जो देशद्रोह की इस तरह की बातें करते हैं, जो सेनाओं के खिलाफ और देश के सम्मान के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, एनएसए लगाई जाए इनके खिलाफ। देखिए और भी लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से अब जो है देश भर में तमाम जगह कटआउट, होर्डिंग कहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेके लगाए जा रहे हैं, रुचि वीरा कह रही है एक तमाशा है, तो क्या मानते हैं इसको? देखिए सपा सांसद की जो है मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है
और उनको मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा, महादेव सद्बुद्धि प्रदान करें। देखिए, इन लोगों का आए दिन का हो गया है। जिस तरीके का बयान सपा सांसद ने दिया है और बताया कि ये तमाशा है, तो मैं बता दूं, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, देश का ही नहीं, ये वैश्विक स्तर पर भी नारी शक्ति के लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत सम्मान का विषय है। और इन्होंने तमाशा जिस चीज को बताया, आज मेरी स्वेच्छा है मैं अपनी सेना का, अपने देश का उत्साहवर्धन किस तरीके से करूं, किस रूप में करूं, चाहे मैं होर्डिंग लगाऊं, चाहे मैं माला डालूं, चाहे मैं सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखूं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे देश की सेना ने मुंह तोड़ जवाब उन देशद्रोहियों को, उन आतंकवादियों को दिया है जो पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरे वैश्विक स्तर पर जो है एक आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं। चलता है तो उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में लाके उसका विरोध करने लग जाना, उसको देशद्रोही बताना, ये बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे देश में। ये बहुत गलत है, मेरा ये मानना है। अभी आते हैं आपके पास, क्या कहेंगे इसको? ऑपरेशन सिंदूर के होर्डिंग कटा लग रहे हैं, उसको लेके कटाक्ष किया गया, कह रहे हैं कि ये जो है कहीं न कहीं जो एक तरह का तमाशा बना रही है। कहीं ना कहीं सांसद बीरा जी द्वारा जो बयान दिया गया है, कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावना को आहत करने का है। नारी शक्ति जो है हमारी, एक सिंदूर उसका जो है बहुत बड़ा वो होता है, एक पति द्वारा दिया गया सिंदूर के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है। लेकिन इस तरीके से एक भारत के सांसद महिला होकर के एक सिंदूर का कटाक्ष करे तो ये गलत है। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से घटना हुई पहलगाम को लेकर के, नरेंद्र मोदी जी द्वारा उस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया गया, उस सिंदूर को देखते हुए जिन महिलाओं के सिंदूर उजड़े उनके लिए बड़ा गर्व का विषय है। लेकिन जिस तरीके से हमारे भारत ने लॉ एंड ऑर्डर का बहुत ही अच्छी तरीके से पालन किया और 72 घंटे के अंदर अंदर जिस तरीके से बिल्कुल शांति व्यवस्था बनाई, तो मैं तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सम्मान का विषय है एक हमारे लिए। आएंगे अभी आपके पास, क्या कहेंगे जिस तरह रुचि वीरा जी बयान दे रही हैं, कह रही हैं कि जो तमाशा बना दिया है, वहीं उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो आप कार्यक्रम दिया है उसके साथ साथ जो है सिंदूर तो जो है कहीं न कहीं जो है एक रस्म है और एक परंपरा है, वो तो पति के हाथ से ही ज्यादा अच्छा लगता है। देखिए, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि पहलगांव में एक मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा नाम पूछकर कुछ लोगों से और उनकी हत्या की गई और हमारे देश के बहुत सारे लोग जो वहाँ पे कश्मीर को वादी में घूमने गए थे, पहलगांव में उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद पूरे देश में आक्रोश था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और देश की सरकार ने और देश की सेनाओं ने मिलकर उसका बदला लेने के लिए एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया, क्योंकि उसमें हमारी महिलाओं का सिंदूर खोया था। आतंकवादियों के द्वारा नाम पूछकर हिंदू पुरुषों की हत्या की गई थी। रुचि वीरा भी तो महिला हैं। रुचि वीरा एक महिला है, उनके द्वारा इस तरीके से बयान देना, उस सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर का भी मजाक उड़ाया जाना है, देश की सेनाओं का भी मजाक उड़ाया जाना है। अगर देश की सेनाओं ने कोई पराक्रम का काम किया है और उसको पूरे देश में अगर ये बताया जा रहा है कि हमारी सेनाओं ने ये पराक्रम किया है, तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, उन्हें गर्व की बात है ये। लेकिन आएंगे अभी आपके पास, क्या कहेंगे? ऐसा है, सांसद जी ने जो कहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इनकी खबरें पाकिस्तान में बहुत हेडलाइन लेती हैं और ये सेना का बहुत ही अपमान है। और हमारे आदरणीय मोदी साहब ने जो बदला लेने की बात कही थी, उन्होंने बहुत जाके आतंकवादियों को खत्म किया और बदला लिया। आएंगे अभी आपके पास, रुकिए, क्या कहेंगे? एक जो कर्नल शोफिया हैं, जो एक चेहरा रही लगभग इस ऑपरेशन सिंदूर का भारत की तरफ से, और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को उस चेहरे को आगे रखकर दिया गया और बहुत अच्छा निर्णय था ये। लेकिन इस पे इसका जो पलीता लगाया एक एमपी के कैबिनेट मिनिस्टर ने उस कर्नल शोफिया को आतंकियों की बहन कहकर, उस पर भी विचार क्यों नहीं इसी तरह से लिए जाते लोगों के, उस पर क्यों नहीं लिए जाते विचार के? ऑपरेशन सिंदूर का क्या पलीता लगाया है ये अंदर ही अंदर इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने, वहां नहीं लेते वहां भी जवाब लीजिए कि किस तरीके से इसको मटिया मेट किया गया है, इसके पाक उद्देश्य को, एक पावन उद्देश्य को तो लीजिए। तो निश्चित ही देखिए, ये देखिए जो है आज यहाँ देखिए अलीगढ़ में जिस तरह से जो है सियासी चौक में सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ लोगों ने कहा कि जिस तरह से महिला होकर के और जो महिलाओं के जो सिंदूर का जिस तरह मजाक बनाया गया सांसद के द्वारा, या फिर कुछ लोगों का ये भी कहना था इसमें जो सियासी चौक में कि देखिए जो काम हुआ है वो बाकी में जो देश की सेना ने काबिल तारीफ किया है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू भी हुआ और 22 मिनट में ही पाकिस्तान को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया, उसको ऐसा नुकसान पहुंचाया कि उसने खुद ही सीज फायर के लिए वो विनती करने लगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है
और ख़त्म नहीं हुआ है, ये भारत सरकार ने बताया भी है। लेकिन इन सब के बीच में सियासत बड़ी तेज हो रही है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच जाते हैं, जहां गृह मंत्री सैनिकों के बीच जाते हैं, रक्षा मंत्री सेनाओं के साथ जाके खड़े होते हैं। ऐसे में विपक्ष कहता है कि ये प्रचार कर रहे हैं, ये होर्डिंग्स लगा रहे हैं। इन सब को लेकर के आखिर जनता क्या कहती है, जनता के मन में क्या है, कौन सही है और कौन कहीं ना कहीं लाइन से भटक रहा है। शुरुआत करते हैं आपसे कि आखिरकार गलती हो रही है क्या? होर्डिंग्स पे होर्डिंग लगा देना ऑपरेशन सिंदूर का, या सेनाओं के पराक्रम को बताना, तिरंगा निकाल देना अपराध है? नहीं, ऐसा कोई रुचि वीरा जी तो कह रही है। नहीं, रुचि वीरा जी क्या कह रही हैं उनकी अपनी सोच है, लेकिन सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, ये हमारे जो माताएं बहनों के जो सिंदूर उजाड़े गए थे उसके उपलक्ष्य में किया गया था। और पाकिस्तान में आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए किया गया है। हमारे देश की सेना ने किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो किया है उसका हम विरोध नहीं कर सकते हैं, और जो विरोध कर रहे हैं वो लोग गलत कर रहे हैं। और रही बात इसका कि हम झंडा यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं या चौराहे चौराहे पे होल्डिंग लगा रहे हैं, तो ये तो भाई कि कोई भी है अपने देश के लिए इस तरह के झंडे लगाना या उसका करना, प्रचार करना कोई गलत बात नहीं है। और अपने देश में अगर इस तरह के लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो वो देश के गद्दार हैं, वो देश के वफादार नहीं हैं। और ये इसको राजनीतिक तूल देने की बात जो कर रही है अन्य पार्टियां, कि राजनीतिक तूल दिया जा रहा है, ये कोई राजनीतिक तूल नहीं दिया जा रहा है। ये हमारे देश का गौरव है, सम्मान है, और हम लोगों का ये अधिकार है कि इस तरह की घटनाओं का विरोध किया जाए। गौरव और सम्मान को अगर हम अपने चौराहे तक पे लाते हैं या गली मोहल्लों तक पे दिखाते हैं तो गलत है, ये प्रचार लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे विपक्षी तो लगाते हैं आरोप ना, सबूत भी मांग लेते हैं। विपक्षियों को मालूम क्या है, आज तक विपक्षियों ने किया क्या है मेरे देश के लिए या मेरी देश की जनता के लिए? क्या किया है? जब हमारी पड़ोसी देश हमारे देश में बम दागता था, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री 15-15, 20-20 दिन सोचने में लगाते थे कि करना क्या है। और जब आज हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार ने इतना बड़ा कदम उठा करके इतनी बड़ी विजय प्राप्त कर ली है, तब इनको जलन हो रही है? ऐसा ही ये करेंगे, इसीलिए तो सत्ता से बाहर हुए, इसीलिए तो सत्ता से बाहर हुए। ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए मनाया जा रहा, मनाया जाता रहेगा। सिंदूर देने पे भी सवाल उठा दिया। देखिए, ये उनकी अपनी सोच है। हमारे क्या जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और जिन माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, और उसमें 2 महिला कमांडेंट ने हमारे जो है वही ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। और वो अंजाम एक, जिसमें एक महिला मुस्लिम भी उसमें शामिल थी, तो उन्होंने ये आतंकवाद को खात्मा करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया। और ये ऑपरेशन निरंतर, जब तक आतंकवाद का अंत नहीं होगा, ये ऑपरेशन चलता ही रहेगा। ये ऑपरेशन चलता रहेगा। और इसे लोगों तक पहुंचाने पे क्या ये कोई गलत काम है, अपराध है, या किसी तरीके के ऐसी चीज़ है जो प्रचार प्रसार का साधन बन गई है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई साधन नहीं है। लोगों की मानसिकता गलत है। लोगों का प्रचार जो कर रहे हैं, इन्हें फैला रहे हैं पब्लिक के बीच में, तो बिल्कुल गलत है। जो मोदी जी का मिशन था, उन्होंने अपना टारगेट को अचीव किया है। जनता के बीच में आज ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर जो सवाल नेता उठाते हैं, क्या वो जायज़ भी होते हैं? क्या वो उन्हीं जनता के लिए होते हैं जिनकी वो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं? रुचि वीरा का जो सवाल है, ये तो प्रचार प्रसार का बहाना है, ये उसका प्रचार कर रहे हैं। जीते तो सेना है, लेकिन प्रचार जो है प्रधानमंत्री या बीजेपी कर रही है, सिंदूर दे रही है, ये सब प्रचार का। देखिए, प्रचार तो कहीं ना कहीं हर राजनीतिक पार्टी करती है, अपनी कार्य का बखान भी करती है, अपने कार्यों को लेके कहीं ना कहीं प्रचार इस लेवल तक करती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर देश के प्रधानमंत्री जी अगर हमारे देश की भारतीय सेना का अगर प्रचार कर रही है तो कोई गलत नहीं कर रही है। हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर को लेके अगर सही मायने में वो जो पराक्रम था, जो हमारे देश के वीर जवानों ने अपना पराक्रम दिखाया, वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने के लिए, और वो कहीं ना कहीं उसको तो प्रचार करने लायक है ही। जितना प्रचार हो उतना कम है। हम तो चाहते हैं कि उनकी होल्डिंग देश नहीं, विदेश नहीं, हर जगह लगनी चाहिए। देश ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार देश देश, विदेश विदेश, हर जगह होना चाहिए। ये तो ज़रूरी है। क्यों भैया, जीत प्रचार है या फिर विपक्षियों की नज़रों में जो प्रचार दिख रहा है
ऐसे प्रचार को गली गली घर घर तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि देश का पराक्रम लोगों तक पहुंचता है। बिल्कुल पहुंचाना चाहिए। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का, बहुत अच्छा निर्णय लिया। और एक बार रुचि से मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, देश के सैनिक इतने वीर जवान हो जाते हैं, उनके माता बहन से एक बार पूछते हैं सैनिक कैसे शहीद हो जाते हैं। मैं पूछना था रुचि से उनसे तो किस तरीके से ये दुर्घटना होती है। हाँ, मतलब विपक्ष के नेता से आप पूछना चाह रहे हैं कि वो माँ बहन के सिंदूर उजड़ जाते हैं कारगिल पे, तो वो उनसे आके पूछे ना फिर। बिल्कुल ठीक बात है। क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं जैसे हमारी माँ बेटियों का सिंदूर उजड़ा, वैसे पाकिस्तान का जो सेना थे उनको अंदर से घुस के मारा। ये प्रचार होने देश विदेश तक पहुंचना चाहिए। और ये हम विजय हैं आज भी, मतलब देश के लिए हम लोग उठा रहे। और जो इस सवाल पर जवाब उठा रहे कि ये गलत है, प्रचार नहीं करना, क्यों नहीं करना चाहिए प्रचार? देश का प्रचार करना क्या गलत बात है क्या? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।